नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, 31 अगस्त 2023 श्रावण पूर्णिमा और श्रावण के आखिरी दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, यह गुप्त चीज जिससे जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे लखपति और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, वैसे तो हर साल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु हमारे हिंदू धर्म में श्रावण पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष खास महत्व है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनता है और इस दिन शुक्र ग्रह का गोचर भी होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ एक साथ वेद पुराणों के अनुसार किया जाए तो इसे एक व्यक्ति के जीवन के हर प्रकार के कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलटकर के लाखों का लाभ मिलेगा। और यदि आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको केवल तुलसी पौधे के नीचे बहुत गुप्त चीज बनी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्याएं, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना और उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन यदि आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांट देंगे जिसके बारे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान प्राप्त होगा। तो यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता रहता है, तो केवल आप श्रावण पूर्णिमा के दिन पूजन कीजिए और वेद पुराणों के अनुसार 31 अगस्त 2023 श्रावण पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे वहां गुप्त चीज मान लीजिए जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, और साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप हर बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधा एक देव पौधा माना जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड के महत्व व 30-40 शक्तियों का वास होता है। और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में जरूर लगा होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के पश्चात तुलसी का दर्शन करते हैं, बहुत से लोग सुबह उठने पश्चात नहाते धोते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप किसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। किंतु तंत्र शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप श्रावण पूर्णिमा तुलसी पूजन विधि विधान से कर लें और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से बहुत गुप्त चीज बातें जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में सदैव आपका राहु और केतु आपका साथ देगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और भगवान
लो जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सदैव आपका राहु केतु आपका साथ दे तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, जय भगवान विष्णु जी की। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको हम हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो केवल आपने 31 अगस्त 2023 के दिन कर लिया तो मान के साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा और आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और हर मुहूर्त हम आपको पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, उस उपाय को किस मुहूर्त पर करना इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अब आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसके भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका रहा, आपका केतु पूरे साल आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिसको भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए। देखिए, हम आपको वीडियो शुरुआत भी बता चुके हैं, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और 31 अगस्त 2023 श्रावण पूर्णिमा के दिन केवल आपको एक छोटा सा उपाय करना जो आपको बताना रहे हैं, और मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको 30 अगस्त की सुबह ये उपाय करना है। सुबह उठिए, नहाए धोए, नहाने धोने के पश्चात आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कमरा क्यों पहना है, भगवान विष्णु जी को रंग बहुत प्रिय है, उनकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया, आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है, मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धागे दो रंग में आते हैं, एक पीला एक लाल। अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है, आपको लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जल नीचे आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली धागे को हाथ में पकड़ कर के आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। यह हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र जाप 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। आपने 3 परिक्रमा कर ली, आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने 31 अगस्त 2023 के दिन कर, पूरे साल आपका राहु आपका केतु आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय भी फिजूल खर्ची से बचने का उपाय आप दोस्तों लीजिए। आपके जीवन में जो धन आता है वह बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, वे फिजूल खर्ची में और जा रहा है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं, तो यह साधारण समय उपाय करने चाहिए। और ये उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप यह उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो ध्यान नहीं आ रहा था धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने का सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है आपको, देखिए, सुबह के वक्त एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें रख लीजिए। ध्यान रखिए, लाल कपड़ा अपने घर के पूजा घर पर रखिएगा। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको रखना है 2-3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को उठाइए और आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। इसको आपको गमले छुआ, तुलसी पौधे के गमले से छुए और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कर दीजिए। बीज मंत्र है उ श्री हरि श्री कमले कमला लाइन प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों,
अब इसे उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ये पोटली आपके जीवन से हर उस दोष खत्म कर देगी जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे, सब खुल जाएंगे। और आपके जीवन में जो धन आ रहा था वो रुक नहीं रहा था, यानी टिक नहीं रहा था, फिजूल खर्च में और जा रहा था। ये उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन का हर दोष जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय बरकत का हो पाए। मान लीजिए आपके घर पर लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी बात करनी नहीं आती है। और यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर बाद आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है? 31 अगस्त 2023 की शाम मतलब सूर्यास्त के पश्चात आपको एक घी का दीपक लेना। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़कर के घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक ने आप एक एक लौंग डाल देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने 31 अगस्त 2023 की शाम को कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर बात करने आएंगे। आप दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके में कभी भी आपको धन की कमी न हो, तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान से उपाय बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको 6:30 बजे से लेकर के 9:01 के बीच में करना है। सूर्यास्त के पश्चात आपको उपाय करना है। आपको बस यही करना है कि शाम के वक्त नहाना धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, आपको अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा लेना है। इस धागे को लीजिए और आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर जाना है। इसको लेकर के इस धागे को पकड़ कर के माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 11 बार बोले। बीज मंत्र है ओम श्री श्री। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम श्री श्री राम। इस बीच में तुमको बोलने के पश्चात को आपको माता तुलसी पौधे के गमले के नीचे बने रहे। इतना हो पाया यदि आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, आगे जाएंगे। तो यह थी आज की खास जानकारी। यदि वीडियो में मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई